हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग गए हैं मंदिर। आज हरितालिका तीज की पूजा करने। मेरी पड़ोसन रखती हैं व्रत। वो यूपी बिहार की हैं ये लोग, तो इन लोगों में बहुत माना जाता है इस व्रत को। तो ये लोग बोले कि आप भी चलिए हमारे साथ, तो मैं भी चले गई। मेरा ट्यूसडे का व्रत था। मैंने सोचा चलो मंदिर में हो आते हैं, तो मैं भी गई और मैंने भी पूजा पाठ किया। यहाँ ये सारी महिलाएं आई हुई हैं पूरा श्रृंगार करके, और सारी सुहागनें ये 24 घंटा व्रत रखती हैं बिना पानी पिए। 24 घंटे तक व्रत चलता है इनका। तो इन्होंने बहुत धूमधाम से ये व्रत मनाया, पूजा पाठ किया। इसमें भोलेनाथ और गौरा माता और गणेश जी की पूजा होती है। गौरा माता को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, श्रृंगार की चीज़ें, चुन्नी, बिंदी और चुनरी, दुपट्टा, ऐसी चीज़ें सारी सुहाग के जितने 16 श्रृंगार होते हैं सारा सामान चढ़ाया जाता है। और मेवा, मिष्ठान, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और इसको सभी लोग ये शिव भगवान के इस माला को अपने सर पे लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और अपने अटल सुहाग के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं। और कुंवारी लड़कियां अपना अच्छा पति मिले और अच्छा घरबार मिले, इसलिए व्रत रखती हैं। ये व्रत यूपी बिहार में ज़्यादातर मनाया जाता है। तो इस तरह से सब ने लोगों ने पूजा की, शिव भगवान को जल चढ़ाया, आरती की, बेलपत्र फूल सारे अर्पित किए। हर हर महादेव। इधर पंडित जी ने कथा भी सुनाई। आप घर पर भी कथा पढ़ सकते हैं और मंदिर में आके भी पूजा करके कथा पंडित जी से सुन सकते हैं। अगर मंदिर जो नहीं जा पाते हैं तो घर में भी मिट्टी का या रेत का शिवलिंग बना के या शिव पार्वती की मूर्त बना के, उनकी, गणेश जी की, इन तीनों की बना के पूजा कर सकते हैं अपने घर में। ये इस तरह से सारे नारियल, मिठाई, फल, सुहाग का सामान, ये सब भगवान को चढ़ाया जाता है। शिव भगवान को, पार्वती जी को, गणेश भगवान को। इस तरह से सारी महिलाएं पूजा करती हैं। सभी की महिलाओं की मनोकामना पूरी करें शिव भगवान। हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग यहाँ पे बैठ गए थे पंडित जी से कथा सुनने के लिए। सभी पंडित जी बोले सारी महिलाएं बैठ जाओ, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। सुबह से बोले बहुत बार मैंने कथा सुना दी है, क्योंकि सुबह से ही महिलाएं आ रही थी। मंदिर में तांता लगा हुआ था भक्तों का, महिलाओं का। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। मात की मृत्यु चिंता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया को आ गए। इससे पहले सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। जो सुहागन महिलाएं होती हैं एक दूसरे को, 5 लोगों को या 7 लोगों को सिंदूर लगाती हैं। इस तरीके से नाक से ये सिंदूर लगाया जाता है, पीला वाला। इन्होंने मुझे भी लगाया। इसी तरह एक दूसरे को ये लोग लगाते हैं सिंदूर, ये शुभ माना जाता है। ये देख सकते हैं आप, मेरे भी इन्होंने नाक से ही लगाया है। इस तरीके से इन लोगों का व्रत होता है। ये पूरी रातें बिना खाए पिए रहती हैं। सुबह 3-4 बजे में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं।
से लोग सब्जी भी खाते हैं। सुबह जल्दी उठ के 3-4 बजे जूस वूस पी लेते हैं, ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, लेकिन बहुत से नहीं खाते हैं। रात से ही खाना नहीं खाते हैं, खाली रात को खाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। 24 घंटे का व्रत होता है। सबके अलग अलग नियम होते हैं। से निराला और से निराला और इधर मंदिर के पास गौ माताएँ भी आई थी, हम लोग तो चलिए। थैंक यू।